ओम शांति। 28 मार्च 2024 की वरदान है, आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। बाबा ने बहुत सुंदर एक विधि बताया कि दोनों शक्ति है, एक है आत्मा की शक्ति और दूसरा है तन की शक्ति। तो तन द्वारा हम सेवा करते हैं, तन से हम सारे कार्य करते हैं, लेकिन जब हमारा मन स्वस्थ रहते हैं अर्थात आत्मा स्वस्थ रहते हैं, तब आत्मा स्वस्थ होने की वजह से तन भी अगर ऊपर नीचे होती भी है, लेकिन मन की शक्ति से अर्थात आत्मा की शक्ति से तन का जो ऊपर नीचे होने का जो स्थिति है अर्थात शरीर बीमार है, कमज़ोर है, उसका प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ सकती। माना बाबा ने कहा, जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। तो स्वस्थ माना क्या? स्व स्थिति में स्थित रहना। खुद को अगर आत्मा स्वरूप में स्थित कर दिया, जब हम आत्मा स्वरूप में स्थित रहते हैं और उसके चिंतन में रहते हैं, तो स्वतः ही परमात्मा के साथ हमारा मन बुद्धि जुड़ा हुआ रहता है। तो मन बुद्धि परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, आत्मिक स्थिति में मैं स्थित हूँ, तो मेरे जो गुण और शक्तियाँ हैं वो स्वतः ही इमर्ज रहता है, वो हमारे कार्य में आती है। तो उस समय तन में कोई बीमारी भी है हिसाब किताब के कारण, क्योंकि 63 जन्मों का जो विकर्म है, पाप कर्म है, उससे हमें किसी न किसी तरीके से तो चुकता करना है। तो किसी कर्म भोग के कारण शारीरिक बीमारी है, लेकिन फिर भी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने के कारण हमें वो तन की बीमारी की सोच नहीं चलेगी। हम बार बार यही नहीं सोचेंगे कि मेरा शरीर बीमार है, मुझे यहाँ पे दर्द है, यहाँ तकलीफ़ है, मैं क्या करूँ, कब ठीक होगा। ये सारे चीज़ें सोच नहीं चलेगी। ये सारे सोच क्या है? देह भान का सोच है। तो जैसे दादी गुलजार जी को देखा गया है कि दादी को कैंसर था, लेकिन लास्ट 3 साल दादी इतनी ज़्यादा आत्म अभिमानी स्थिति में रहते थे, निरंतर बाबा के साथ कंबाइंड थे। तो दादी को ट्रीटमेंट करने वाला जो डॉक्टर्स का ग्रुप था, वो लोग कहते थे कि दादी को हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, दादी खुद ही अपने सारे शारीरिक क्रियाओं को चला सकते हैं, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। दादी चाहे तो स्तन में हो, चाहे तो स्तन से बाहर होते हैं। तो दादी की चेहरे पर कोई भी तकलीफ़ का चिन्ह नहीं होता था, हमेशा शांत खुशी में, आंतरिक खुशी में, हर्षित मुक्ता में दादी रहती थी। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि ये हुआ ऐसे कि जब हम खुद को बार बार आत्मा समझते हैं, आत्मा समझकर कर्म करते हैं, आत्मा समझकर इस बीमारी की जो रोग है, जो शरीर की बीमारी है, उसको हिसाब किताब समझकर उसको एक्सेप्ट करके संतुष्ट रहते हैं, और हमें ये ज्ञान इमर्ज रहता है कि इस शरीर द्वारा हमें सारे हिसाब चुकता करके जाना है। तो वो बातें, वो बीमारी का जो कॉन्शियसनेस, बीमारी का जो चिंतन, वो हम पर हावी नहीं होता। हम अपने खुशी में बाबा के साथ मिलन मनाते हुए, बाबा से जो प्राप्तियाँ होती है उसकी खुशी में, उसकी उमंग उत्साह में रहेंगे और सबको अपने इस स्थिति का भी वर्णन करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। माना बाबा के साथ का अनुभव,
अलग अलग दिनचर्या में हम क्या प्रैक्टिस किया उसका अनुभव, क्या प्राप्तियाँ की उसका अनुभव, भविष्य प्राप्ति की खुशी, ये सारी बातें हमारी बुद्धि में रहेगी, ना कि शरीर की बीमारी की चिंतन। तो इसीलिए बाबा ने कहा परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। तो जब भी कोई बीमारी आए हमें करना क्या है, हमें परिवर्तन शक्ति को यूज़ करना है, हमें उसे चिंतन में रहने हैं। बाबा का चिंतन, खुद का चिंतन, खुद का स्वरूप का चिंतन, बाबा से क्या मिला उसका चिंतन, बाबा से और प्यार का गहरा अनुभव बार बार करते जाना है। ना कि ये सोचना है ये बीमारी कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, कब ठीक होगा। सबको बोलना बीमारी के बारे में, मुझे ये हुआ, इतनी दवाई लेनी पड़ती है। ये सारी बातें हमारे मन की स्थिति को, शक्ति को नष्ट कर देती है। तो ये हम नहीं करेंगे, परिवर्तन शक्ति को यूज़ करेंगे और मन को सदा खुशी में, मौज में रखेंगे, ताकि आत्मा शक्ति से तन की जो बीमारी है वो बिल्कुल ठीक हो जाए और हमें दर्द का, पेन का महसूस ही ना हो, और औरों से भी हमसे वो संतुष्टता, खुशी का अनुभव हो। ओम शांति। तो चले बाबा से सदा स्वस्थ भाव का वरदान लेते हुए आत्म शक्ति, परिवर्तन शक्ति को बढ़ाए। चले परम धाम में बिल्कुल आत्मा लाइट होकर, ये तन से मैं अलग हूँ, बहुत सूक्ष्म ज्योति सितारा, बहुत शक्तिशाली हूँ। महसूस करें स्वयं को बाबा के विशाल किरणों की छत्र छाया के नीचे। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे सदा स्वस्थ भव, सदा आत्मिक स्थिति में स्थित भव। देखे बाबा की किरणों से मेरे मन बुद्धि बहुत बहुत शक्तिशाली चार्ज हो रहे हैं। मन में सदा ही शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। बाबा से अथाह परिवर्तन शक्ति मुझे निरंतर मिल रही है। मैं हर परिस्थिति में, चाहे कुछ भी शारीरिक बीमारी हो, मैं सदा स्थिर हूँ। परिवर्तन शक्ति कार्य में आ रही है। बाबा से भरपूर होकर सदा स्वस्थ होकर आत्मिक शक्ति, आत्मबल से भरपूर होकर मैं फिर से पुराने शरीर में भ्रुकुटी आसन पर विराजमान। ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। चाहे कोई भी बीमारी है, शरीर को है, मैं सदा स्वस्थ हूँ, सदा शक्तिशाली हूँ। मैं जो चाहूँ, जैसा चाहूँ वैसा अनुभव कर सकती हूँ। ओम शांति।